जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अमानवीय गुणों का, जिसे उन्होंने असुरी नाम दिया है, उन अवगुणों का विधिवत वर्णन लोगों के सामने किया और इसका एकमात्र उद्देश्य था ताकि व्यक्ति इन गुणों को जीवन का आधार ना मानकर दिव्य गुणों को अपने में लाने का प्रयत्न करे। और उन असुरीय अवगुणों में से सबसे ज्यादा घातक मानव के लिए कौन से हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। असुरीय अवगुणों में से श्री कृष्ण ने काम, क्रोध तथा लोभ को सबसे ज्यादा मानव के लिए विनाशकारी माना है। और इन तीनों गुणों के विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसे हम आज के श्लोक में पढ़ते हैं और जानते हैं। वो कहते हैं कि त्रिविधा नरकस्य इदं द्वारम नाशम आत्मनः कामा क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत। वो क्या कहते हैं? त्रिविधम, ये तीनों, वो तीन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों मानव के, आत्मा के विनाश के, नरक की ओर ले जाने वाले द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ ये जीव आत्मा को नष्ट करने वाले हैं और ये तीनों के तीनों नरक के द्वार हैं। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। इसलिए मनुष्य को कभी भी इन तीनों को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। इन तीनों का हमेशा त्याग करना चाहिए। तो काम, क्रोध और लोभ जीव आत्मा को नष्ट करने वाले हैं और नरक की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए इन सब का त्याग करना ही जरूरी है। अब श्री कृष्ण ने इन तीनों को नरक का द्वार माना है। और जब हम संसार में आते हैं तो स्वर्ग और नरक के बारे में हर रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। और इनको जानते हुए हर व्यक्ति की यही मंशा होती है कि मुझे कभी नरक की प्राप्ति ना हो। नरक की प्राप्ति केवल मरने के पश्चात ही नहीं होती। अगर हमारा आज का जीवन कष्टों से, दुखों से भरा हुआ है तो वो भी नरक का दूसरा नाम है। अगर आज हमने जन्म ले लिया और हमारा शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हो गया तो ये जो रोग हैं शरीर को, जो हमें अस्वस्थ बनाते हैं, तो ये भी नरक का द्वार है। तो नरक और स्वर्ग केवल मृत्यु के पश्चात ही नहीं मिलते। नरक और स्वर्ग मनुष्य को वर्तमान जीवन में जब उसका जन्म होता है उसमें भी उन चीजों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमारा जीवन सुखमय बने, हमारा जीवन स्वस्थपूर्ण बने, हमारे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट ना आए, तो हमें जीवन में कभी भी काम, क्रोध और लोभ को जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को कामनाओं को वश में करना है, क्योंकि कामनाएं ही लोभ को, कामनाएं ही क्रोध को जन्म देती हैं। हमने कोई इच्छा रखी, किसी चीज को प्राप्त करने का लोभ रखा, जब वो लोभ हमारे मन में उत्पन्न हो गया और उस लोभ को हमने पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं और वो कारणवश पूर्ण नहीं होती, तो आप आजमा के देख लीजिए, अपने पर भी लागू करके देख लीजिए, तो वो जो लोभ है धीरे धीरे क्रोध का रूप धारण कर लेता है। इच्छाएं ही हमारे क्रोध को उत्पन्न करती हैं, इच्छाएं ही हमारे अंदर लोभ को उत्पन्न करती हैं। इच्छा उत्पन्न हुई, उसको प्राप्त करने का मन किया, मन करने पर लोभ को हमने निमंत्रण दिया और जैसे ही लोभ आया
तो हम सभी तरह से अपनी उस इच्छा को, उस काम वासना को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो कामनाएं ही लोभ को जन्म देती हैं। तो ये तीनों के तीनों ही, काम, क्रोध और लोभ, ऐसी आधारशिलाएं हैं जहां से असुरी अवगुण विकसित होते हैं। मानव में जो अवगुण उत्पन्न होते हैं, उन अवगुणों को उत्पन्न करने वाले मूल तत्व हैं काम, क्रोध और लोभ। और यही हमारे मन में कटुता को उत्पन्न करते हैं। और कटुता को कौन उत्पन्न करता है? हमारे मन का लोभ। अब क्या देखते हो, माँ बाप थे, उन्होंने अपनी जायदाद छोड़ी, और जब जायदाद छोड़ी तो आजकल बंटवारे की पद्धति है, क्योंकि हमने रामायण के पात्रों को तो अपने जीवन में नहीं उतारा, पर महाभारत के पात्रों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया है। आज के युग में हमने रामवत आचरण ना करके, जिसने अपने भाई के लिए पूरा राज्य त्याग दिया, और उस लक्ष्मण के बारे में उसके चरित्र को नहीं अपनाया, जिसने अपना पूरा गृहस्थ अपने भाई के लिए त्याग दिया, हम आज उस दुर्योधन को अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं, जो राज्य के लिए, जिसने दूसरे भाइयों के साथ युद्ध किया। और ये कारण है हमारा लोभ, ये कारण है हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं और लोभ को कभी भी अपने अंदर स्थान मत दो, क्योंकि यही असुरी अवगुणों की आधारशिलाएं हैं। तो हमें रामवत आचरण करना है, दुर्योधनवत नहीं। हमने लिप्साओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को वश में करना है, ताकि हमारे को नरक की प्राप्ति ना हो। जब जब लोभ को लोगों ने अपने जीवन में स्थान दिया है, तो उन्होंने वंश का पतन ही किया है। जब जब इच्छाएं व्यक्ति के मन पर हावी हुई हैं, तब तक उसको विनाश का ही सामना करना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण आज लोगों को इस श्लोक के माध्यम से सचेत करते हैं, इस श्लोक के माध्यम से जो जागृत करते हैं कि इन तीनों अवगुणों से अपने को हमेशा दूर रखो। कभी भी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा मत पनपने दो, और क्रोध से कोसों दूर रहो, क्योंकि क्रोध विनाश का कारण है। क्रोधो मूलम अनर्थानाम, सभी अनर्थों का मूल क्या है? क्रोध। तो आत्म विनाश से अगर हमने बचना है, तो हमने इन तीनों से दूर रहना है। अपना कल्याण करना है, तो इन तीनों से दूर रहना है, और सावधानी से अपने जीवन को चलाना है। जब भी क्रोध, जब भी इच्छाएं हमारी बढ़ने लगें, तो उसको घोड़े की लगाम की तरह अपने वश में करना है। उसको हमने अपने नियंत्रण में करना है, ताकि हम बुराइयों के जंजाल में ना पड़ सके। तो आज से हम ये प्रयत्न करते हैं कि इन तीनों अवगुणों को कभी भी अपने पर हावी नहीं होने देंगे, और श्री कृष्ण के द्वारा कही गई इन तथ्यों के आधार पर अपने जीवन धारा को चलाएंगे। और ये तभी होगा जब उन श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बातों को आप सुनोगे, उनके द्वारा अपने जीवन की धारा को चलाने का प्रयत्न करोगे, और इस चैनल से जुड़ेंगे। तो इस चैनल से जुड़ते हैं, श्री कृष्ण के द्वारा कहे कथनों को जीवन में लागू करते हैं, और लाइक का बटन दबा करके उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं। तो जय श्री कृष्ण, और लाइक का बटन दबाना या जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए, तभी आप उस परमात्मा से प्रतिक्षण जुड़ पाएंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण, और लिखिए जय श्री कृष्ण।